इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, हाइड्रेशन रिएक्शंस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन। एल्काइंस में हाइड्रेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है? एक्चुअली वाटर इज एडेड इन एल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी अगर हम एल्काइन के अंदर वाटर ऐड करना चाहें तो फिर हमें क्या चाहिए? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रिएक्शन? वी मस्ट रिक्वायर मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एंड द रेंज ऑफ टेम्परेचर विल बी 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड। इस मिक्सचर को, ये रिएक्शन होता है 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रेशन इथाइन इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। ठीक है, और इथाइन के अलावा बाकी जितने भी हायर एल्काइंस हैं उनसे हम कीटोन्स बना सकते हैं। तो देखते हैं कि इथाइन के अंदर हम किस तरह से हाइड्रेशन कर सकते हैं। हाउ वाटर इज एडेड इन इथाइन? वी हैव इथाइन मॉलिक्यूल एंड हियर वी वांट टू ऐड वाटर। अब हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, और रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रिएक्शन? टू कैरी आउट हमें चाहिए मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर विल बी 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए कंडीशंस आर एसेंशियल। जब तक हम ये प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करेंगे हमारा रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो रिएक्शन इज कैरिड आउट अंडर दीज कंडीशंस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडिंग रिएजेंट क्या है? वाटर। ठीक है, वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल। वाटर पोलर है क्योंकि हमें मालूम है कि हाइड्रोजन लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो इट इज़ पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन इथाइन जो है इट इज़ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि वो दोनों कार्बन जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है दे हैव इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे एडिशन जो है इट इज़ नॉट मार्कोनिक ऑफ एडिशन। हाइड्रोजन किसी एक कार्बन में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो इफ हाइड्रोजन इज गोज एडेड टू दिस कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड टू दिस कार्बन, so after this addition we get the product like here H2C double bond CHOH। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया है। दिस ग्रुप इज नोन एज विनाइल। ठीक है ना, एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद विनाइल ग्रुप, सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा विनाइल एल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द विनाइलिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल का ये विनाइल पार्ट है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच है। फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लिहाजा ये मॉलिक्यूल है विनाइल एल्कोहल। ठीक है, नाउ विनाइल एल्कोहल जो है ये अनस्टेबल इनोल है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो लिहाजा ये फर्दर रीअरेंज होगा। अब हम देखते हैं कि इसकी रीअरेंजमेंट किस तरह से होगी। दोबारा से मॉलिक्यूल को रीराइट करते हैं हम। H2C डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, इस तरह से हमने मॉलिक्यूल को लिख दिया और इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो रही है। किस तरह से रीअरेंजमेंट होगी? हियर रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। तो रीअरेंजमेंट किस तरह से होगी?
कि ये जो आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इट इज़ शिफ्टेड ओवर हेयर, राइट, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोज़ टू दिस कार्बन। कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो कार्बन अपनी नेगेटिव चार्ज की हेल्प से ये जो हाइड्रोजन है जो प्रोटॉन की फॉर्म में इस मॉलिक्यूल से बाहर निकल रहा है, अपने नेगेटिव चार्ज की हेल्प से ये इस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो रिएक्शन आफ्टर दिस रीअरेंजमेंट हमारे पास किस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा? वी हैव C डबल बॉन्ड OH। स्टूडेंट्स, ये वाला फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन एटम और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप होता है, इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। दिस फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है, द कॉमन नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड इज एसिड एल्डिहाइड। द कॉमन नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड इज एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, और इट्स आयुपैक नेम इज, आप इसे इथेनॉल भी कह सकते हैं, इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल। ठीक है, सिर्फ इथाइन जो है वो वाहिद एल्डिहाइड है, जो कि इथाइन जो है वो वाहिद एल्काइन है जो कि एल्डिहाइड बनाएगा। यानी अगर हमें सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है तो हमें कौन सा एल्काइन यूज़ करना है? इथाइन। इथाइन जो है ये बनाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, और हायर एल्काइंस यानी प्रोपाइन टू ऑनवर्ड, हायर एल्काइंस यानी प्रोपाइन टू ऑनवर्ड्स ये बनाएंगे कीटोन्स। अगर हमें कीटोन बनाना है तो फिर हम प्रोपाइन यूज़ करेंगे या फिर हायर मेंबर यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल सी हाउ कैन वी गेट कीटोन्स बाय यूजिंग हायर एल्काइंस। हायर एल्काइंस से हम कीटोन्स किस तरह बनाएंगे, अब हम इसकी मिसाल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव प्रोपाइन, अगर हमारे पास प्रोपाइन है और अगर हम प्रोपाइन की हाइड्रेशन करें तो किस तरह से कीटोन्स बनते हैं? H3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास प्रोपाइन। प्रोपाइन की हाइड्रेशन हम करने लगे हैं, यानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाटर HOH। और रिएक्शन कंडीशंस वी मस्ट रिक्वायर, क्या क्या चाहिए हमें? मर्क्यूरिक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, दीज आर द रिएक्शन कंडीशंस। अब देखें, वाटर इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज पार्शियल नेगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन इज द पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इथाइन आप देखें, हमारे पास प्रोपाइन है। ठीक है, इट इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अनसिमेट्रिकल कैसे है ये? देखें, बोथ द कार्बन्स फॉर्मिंग द ट्रिपल बॉन्ड हैव अनइक्वल हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, यानी वो दोनों कार्बन जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इन दोनों को नोट करें। एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और दूसरे के पास कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वाटर ऐड होगा इस मॉलिक्यूल के अंदर। इस प्रोपाइन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये वाटर है। एडिंग रिएजेंट इज वाटर। वाटर जो है पोलर मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल एडिंग रिएजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जबकि हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, एल्काइन इट इज़, जो प्रोपाइन जो है हमारे पास, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है क्योंकि वो दोनों कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं इनके पास हाइड्रोजन, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। दिस कार्बन हैज़ नो हाइड्रोजन वाइल दिस कार्बन हैज़ जस्ट वन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट एडेड टू दिस कार्बन विच हैज़ नो हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट एडेड टू दिस कार्बन। ठीक है ना, तो आफ्टर दिस एडिशन जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, वी गेट द प्रोडक्ट लाइक
H3C COH double bond CH2. We get this product, right students? Now this product which is formed, its common name, इस product का common name है एलाइल अल्कोहल। आमतौर पर ये कहलाता है एलाइल अल्कोहल, ठीक है। ये भी अनस्टेबल इनोल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इट विल बी रीअरेंज टू गेट द स्टेबल प्रोडक्ट। तो अब इसकी रीअरेंजमेंट हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी रीअरेंजमेंट होगी। रीराइट द प्रोडक्ट टू सी हाउ रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। H3C COH double bond CH2 unstable, so rearrange. It will rearrangement। अब ये रीअरेंजमेंट किस तरह से होगी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान मौजूद है, इट इज़ शिफ्टेड ओवर हियर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड पाई इलेक्ट्रॉन विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन गोज टू दिस कार्बन। जब इस कार्बन पे पूरा पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज विल कम ऑन दिस कार्बन, ठीक है ना। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अपने नेगेटिव चार्ज की हेल्प से ये इस हाइड्रोजन को जो प्रोटॉन की फॉर्म में इसमें निकल चुका है, इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, वी गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस CH3, कार्बन और ऑक्सीजन में यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, right, and here it will CH3, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज कीटोन, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप मौजूद हो तो फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है, कीटोन, ठीक है। द कॉमन नेम ऑफ दिस इज कीटोन, this is ketone, right? Now ketone is a functional group. The name of common name of this molecule is acetone, or IUPAC name is 2-propanone, ठीक है। कीटोन तो इसका फंक्शनल ग्रुप है ना, कॉमन नेम है एसीटोन, या IUPAC नेम इज 1 2 3 2-propanone, 2-propanone, I'm sorry students, 2-propanone, 2-propanone, it is 2-propanone। Now अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ब्रोमिनेशन। रिएक्शन नंबर 5, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन और वी कैन कैरी ब्रोमिनेशन और वी कैन डू क्लोरीनेशन एज वेल, यानी सिंपली रिएक्शन हमारे पास क्या है, हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रोमिनेशन को। हैलोजिनेशन का मतलब है, व्हाट इज मीन बाय हैलोजिनेशन, इट मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजिनेशन इसका मतलब है एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। एडिशन ऑफ हैलोजन, फॉर एग्जांपल क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन एटसेट्रा। तो हम देखेंगे ब्रोमिनेशन हम कैसे कर सकते हैं या क्लोरीनेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो जब एल्काइन को हम रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, यानी ऐसा सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे which must be inert, which must be non-reactive both for alkyne as well as for halogen, ठीक है। तो जब हम एल्काइंस को ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ, तो वी गेट द वेसिनल डाइहैलाइड्स एट द फर्स्ट स्टेज, ठीक है, बिकॉज
still double bond is present in the molecule, so it can further add 2 molecules of 1 mole of halogen and we get tetrahalides. Tetrahalides हमारे पास बन जाएंगे, पहले स्टेज पे डाईहेलाइड और सेकंड स्टेज पे टेट्राहेलाइड. अब देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव मॉलिक्यूल लाइक प्रोपाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके अंदर हम ऐड करना चाह रहे हैं ब्रोमीन. वी वांट टू ऐड Br2, दिस इज Br2 ब्रोमीन. ठीक है. नाउ रिएक्शन कंडीशंस, रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं जिसके तहत ये रिएक्शन होता है, वी मस्ट रिक्वायर इनर्ट सॉल्वेंट लाइक, यानी विच मस्ट बी नॉन रिएक्टिव बोथ फॉर ब्रोमीन एज वेल एज फॉर एल्काइन. तो इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करेंगे हम यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, और टेम्परेचर मस्ट बी -34 डिग्री सेंटीग्रेड. दीज आर द रिएक्शन कंडीशंस. ठीक है. तो इन कंडीशंस में जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, प्रोडक्ट वी गेट हियर, we get this product CH3 Br and H. ठीक है. देखें, प्रोपाइन ये तो अनसिमेट्रिकल अल्काइन है. ठीक है ना, यानी दोनों कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, दे हैव अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, बट एडिंग रिएजेंट इज सिमेट्रिकल. एडिंग रिएजेंट हमारा सिमेट्रिकल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. ठीक है. सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ द ब्रोमीन एटम्स. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, लिहाजा एक कार्बन, किसी भी एक कार्बन में, फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट कार्बन 1 ब्रोमीन एटम इज एडेड एंड इन द सेकंड कार्बन 2nd ब्रोमीन एटम इज एडेड. सो एज अ रिजल्ट here we get 1,2-dibromopropane. ठीक है ना. इट इज 1, 2, 3. तो नेम ऑफ मॉलिक्यूल इज, एक ब्रोमीन एटम कार्बन नंबर 1 पे अटैच है और दूसरा ब्रोमीन एटम कार्बन नंबर 2 पे अटैच है. ठीक है. सो द नेम ऑफ मॉलिक्यूल इज 1,2-dibromopropane. Since still there is a pi bond in the molecule, so it can add one more molecule of bromine. एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल इसके अंदर मज़ीद ऐड हो सकता है. ठीक है. सो आफ्टर द एडिशन ऑफ वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन वी गेट टेट्राहेलाइड्स. ठीक है. अब हम देखेंगे कि टेट्राहेलाइड हमारे पास किस तरह से बनेगा. तो री राइट द प्रोडक्ट, C double bond C, here we have CH3 Br and H. ठीक है. और इसके अंदर मज़ीद हम ऐड करना चाह रहे हैं ब्रोमीन का सेकेंड मॉलिक्यूल. रिएक्शन कंडीशंस आर सेम, वही रिएक्शन कंडीशंस हम यूज़ करेंगे. इनर्ट सॉल्वेंट, नॉन रिएक्टिव both for adding reagent as well as for alkene molecule, and the range of temperature will be -34 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. तो आप देखेंगे एडिंग रिएजेंट आपका नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल एडिंग रिएजेंट है. तो एक ब्रोमीन जो है वो एक कार्बन में ऐड हो जाएगा और दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन में. सो वन ब्रोमीन एडेड टू दिस कार्बन, another ब्रोमीन एडेड टू दिस कार्बन. सो आफ्टर दिस एडिशन वी गेट CH3 CCH. One bromine, second bromine, third bromine and 4. तो इस तरह से जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, इट इज 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोप्रोपेन. 1, 2, 3. सो द नेम ऑफ प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट का नाम है 1, 1, 2, 2. 4 ब्रोमीन एटम है, लिहाजा वी यूज द टर्म टेट्रा ब्रोमो एंड इट इज प्रोपेन. टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन. तो इस तरह से हमने डिस्कस किया हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन इन एल्काइन.
इसके बाद हम देखेंगे एक और रिएक्शन, दैट इज ओजोनोलिसिस। रिएक्शन नंबर 6, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस स्टूडेंट्स, हमें मालूम है ओजोन इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ओजोनोलिसिस, ओजोन इज़ अ हाईली रिएक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हाईली रिएक्टिव आइसोटोप है और ओजोन का फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है O3। यानी ओजोन का एक मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन एटम्स से मिलकर बनता है, ठीक है। नाउ ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइंस, जब ओजोन एल्काइन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बॉइलिंग वाटर एंड जिंक, यानी ओजोन को जब हम एल्काइन से रिएक्ट करते हैं बॉइलिंग वाटर और जिंक के प्रेजेंस में, तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनता है दैट इज़ नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होता है। वी हैव एल्काइन मॉलिक्यूल लाइक a general alkyne molecule C ट्रिपल बॉन्ड CNR, ये जनरल एल्काइन मॉलिक्यूल है और इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं ओजोन के साथ, ठीक है। हेयर वी हैव बॉइलिंग वाटर H2O, यानी टेम्परेचर डेफिनेटली 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, वी गेट 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 मोल प्लस द सेकेंड मोल। इस तरह एल्काइन की ओजोनोलिसिस करने से हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। I hope this is clear, students.